ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त 8वां। देवता इंद्र। मंत्र पहला। हे इंद्रदेव, हमें ऐसा स्थायी और विजयी धन प्रदान करे जो सदा सहायक और अत्यंत उपयोगी हो। मंत्र दूसरा। हे वज्रधर इंद्र, जिस शक्ति से आपने अकेले ही वृत्तासुर का संहार किया था, उसी बल से हमें भी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने योग्य बनाएं। मंत्र तीसरा। हे वज्रधारी इंद्रदेव, आपके आश्रय में रहकर हम भी संघर्षों में विजयी हो और शत्रुओं का पराभव कर सके। मंत्र चौथा। हे इंद्रदेव, हम शूरवीरों के संग और आपके साथ मिलकर रणभूमि में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। मंत्र चौथा। महान इंद्रदेव, आपका बल आकाश की भांति अडिग और व्यापक है। आपकी महिमा कभी क्षीण न हो, वह सदैव अक्षय रहे। मंत्र छठा। हे इंद्रदेव, चाहे यह सभा वीर पुत्रों की रक्षा के लिए एकत्र हो या फिर ऋषि मुनि अपनी बुद्धि से यज्ञ करें, दोनों ही अवस्थाओं में आप हमारे सहायक बने। मंत्र सातवां। हे सोमपान करने वाले इंद्रदेव, आपका उदय सोमरस से ऐसे परिपूर्ण रहता है मानो वह अपार जल से भरे समुद्र के समान हो। मंत्र आठवां। हे इंद्रदेव, आपकी कृपा रसपूर्ण, गौ समृद्धि और विशाल है। जैसे पकी हुई दाल दान देने वाले को फल देती है, वैसे ही आप अपने भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। मंत्र नौवां। हे इंद्रदेव, आपकी विभूतियाँ और कृपाएं इतनी प्रचुर है कि वे तत्काल ही दान करने वाले भक्त की रक्षा और सहायता करती हैं। मंत्र 10वां। हे इंद्रदेव, आपके लिए यह स्तोत्र, यह गीत प्रस्तुत है। आपके किसी ऐसे स्वीकार करके सोमपान हेतु हमारे बीच पधारे। सरल सारांश। इस सूक्त में ऋषि इंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं वे हमें स्थायी धन और विजय शक्ति दे। जिस प्रकार उन्होंने वृत्तासुर को वज्र से मारा, उसी प्रकार हमें भी शत्रुओं से रक्षा दे। अनेक स्थान मिलकर हम रणभूमि में विजयी हो। उनका बल आकाश की तरह अक्षय है। वे वीरों और ऋषियों दोनों के रक्षक हैं। सोमपान से उनकी शक्ति समृद्ध समान बढ़ती है। वे अपने भक्तों को फलदायी वृक्ष की तरह संपन्नता देते हैं। उनकी कृपा तत्काल उपलब्ध होती है। अंत में उन्हें यज्ञ और स्तुति में आमंत्रित किया जाता है कि वे पधारें और सोमरस का पान करें।